दिस इज़ दिल अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़नी है। तो जैसे कि आप इस वर्ड को देखें तो वो बड़ा ही लंबा सा वर्ड है साइकोलॉजी, तो हमें बहुत ही परेशानी में मुब्तला कर देता है। तो ये जो लॉजी या लास्ट पे, ये आपने लॉजी बहुत सी फील्ड्स के लास्ट पे पढ़ा होगा, जैसे बायोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो लॉजी का क्या मतलब होता है डियर फॉलोअर्स? लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। लॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी मतलब साइकी की स्टडी, स्टडी ऑफ साइकी। तो साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस। कि ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस का मरकब है, जिसके मानी क्या हैं? सोल एंड स्टडी। सोल, साइकी के लिए सोल मीनिंग है सोल, साइकी का मीनिंग क्या है? सोल और माइंड। एंड स्टडी लॉजी, लॉजी का क्या मीनिंग हो गया? स्टडी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ सोल। तो साइकोलॉजी, यहाँ से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला ये ग्रीक वर्ड है और साइकी एंड लोगोस का मरकब है, जिसका मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो जो ग्रीक्स हैं, इनके मुताबिक साइकोलॉजी सिंपली ए स्टडी ऑफ द सोल। ग्रीक्स के मुताबिक साइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सोल है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आथर्स ने डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस प्रेजेंट की हैं साइकोलॉजी की। तो 1990 में फेल्डमैन ने साइकोलॉजी को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है: साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी, साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। देखें यहाँ पे इसको साइंटिफिक स्टडी करार दिया गया है। तो साइंटिफिक स्टडी 1990 में इसको करार दिया गया। इससे पहले साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी करार नहीं दिया गया था। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल करते जा रहे थे। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं था, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता था। और बाद में जब इसको साइंटिफिक स्टडी करार दिया गया तो कोई भी जो थ्योरी है, कोई भी टॉपिक है, ये साइंटिफिक प्रोसेस से गुज़र कर ही साइकोलॉजी में ऐड किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। तो जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आता है, गैदरिंग ऑफ डाटा, फिर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। इसके बाद आता है मुख्तलिफ़ किस्म के आप सॉफ्टवेयर जिसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे SPSS, EViews वगैरह। जनरलाइजेशन ऑफ कंक्लूजन आता है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड करार दिया गया कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये कोई आम मेथड नहीं है। और साइंटिफिक प्रोसेस से गुज़र कर ही कोई चीज़ इसमें शामिल की जा सकती है। तो ये बात क्लियर होगी, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। फिर ह्यूमन बिहेवियर की बात की गई एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है? आपका लोगों के साथ उठना, बैठना, चलना फिरना, ये आपका बिहेवियर है। एंड मेंटल प्रोसेसेस आपकी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं आपके दिमाग में, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप दिमाग में जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, जो चीज़ें आप ज़ाहिर नहीं करते लोगों के सामने, ये आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ है, मेंटल प्रोसेस है ये आपका। और बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है? बिहेवियर आप लोगों के सामने ज़ाहिर कर देते हैं, आपका चलना, बैठना, उठना, ये आप लोगों के सामने आपका। और मेंटल प्रोसेसेस आपके जहन में ही होते हैं। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस भी इसमें आ गए। फिर तो बिहेवियर है क्या? इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट वी डू। इसमें हर वो चीज़ आ जाती है जो हम करते हैं, जैसे थिंकिंग, फीलिंग, राइटिंग, रीडिंग, इमेजिनेशन वगैरह हो गए आपके। तो ये सब आपके बिहेवियर में आ जाते हैं, जो चीज़ें आप लोगों के सामने ज़ाहिर करते हैं। तो कौन सा बिहेवियर कौन सी हैं? अवर्ट बिहेवियर है, बिहेवियर दैट इज़ ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स एंड कैन बी सीन रेडिली।
कि ऐसा बिहेवियर जो लोगों के सामने आप ज़ाहिर करते हैं, जैसे लाफिंग हो गया, शूटिंग हो गया, टॉकिंग एट्सेट्रा। कोवर्ट बिहेवियर कौन सा है? डैट इज़ इंटरनल, जो आपके अंदर है, देयर फॉर नॉट ऑब्जर्वेबल, जिसको कोई जज नहीं कर सकता और ना ही उसको देख सकता है। दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग, थाट एंड मोटिव्स, हैप्पी, एंग्री एंड इमेजिनेशंस वगैरह आपकी होगी। तो साइकोलॉजी की मुख्तसर सी डेफिनेशन हम देख रहे हैं अभी। तो साइकोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया गया? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मेन पॉइंट्स आप इसके देख लें। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इसमें क्या होता है जी? बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, इसमें साइंटिफिक मेथड है, कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा कैन बी रिपीटेड। नंबर 2, एन एक्टिविटी दैट कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड और मेजरेबल। नंबर 3, कोग्निटिव एक्टिविटीज़, मेंटल प्रोसेसेस आपके इसमें आ जाते हैं। थॉट्स, इमोशंस, ड्रीम्स, बिलीव्स कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली।